रात के करीब 3:40 हो चुके हैं। बाहर पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई है। आपके कमरे की लाइट बंद है, खिड़की से हल्की हवा आ रही है और आप अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत होकर सो रहे हैं। लेकिन तभी अचानक आपके अंदर एक सपना शुरू होता है। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे इतना असली लगने लगता है कि आपको लगता है जैसे आप सच में कहीं और पहुंच गए हैं। आप खुद को किसी ऐसी जगह पर पाते हैं जो आपके घर की नहीं है। शायद कोई अजीब सा कमरा, शायद कोई अनजानी जगह, या शायद कोई ऐसी दुनिया जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। और फिर अचानक आप देखते हैं कि वहां कोई और भी है। वो इंसान आपके बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी तक आपको महसूस होने लगती है। धीरे धीरे वो सपना एक बहुत ही निजी और अंतरंग स्थिति में बदल जाता है। आप खुद को किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कभी वो इंसान आपका अपना जीवन साथी होता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप असल जिंदगी में जानते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा रिश्ता कभी सोचा भी नहीं। और कभी कभी वो एक ऐसा चेहरा होता है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सपना इतना जीवंत होता है कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, और फिर अचानक एक झटके से आपकी आंख खुल जाती है। कमरे में फिर वही अंधेरा है, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आप देखते हैं कि आपका शरीर पसीने से भीगा हुआ है। सबसे पहले आपके मन में एक अजीब सी भावना आती है, शर्म। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? मेरे दिमाग में यह सब कैसे आया? आप एक घूंट पानी पीते हैं और खुद को समझाते हैं कि यह बस एक सपना था। लेकिन अगर यह सिर्फ सपना नहीं हो तो? अगर यह उस दुनिया की झलक हो जहां आपकी आत्मा हर रात जाती है? यही वो जगह है जहां से स्वप्न शास्त्र का रहस्य शुरू होता है। नींद, क्या यह सच में छोटी मृत्यु है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो सिर्फ उसका शरीर बिस्तर पर रहता है, लेकिन उसकी चेतना, उसकी आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर एक अलग यात्रा पर निकल जाता है। योग, वशिष्ठ और कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि नींद के दौरान मनुष्य का सूक्ष्म शरीर उस दुनिया में प्रवेश करता है जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। यह वह जगह है जहां समय अलग तरीके से चलता है, दूरी का कोई मतलब नहीं होता, और जहां ऐसी शक्तियां मौजूद होती हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। जब आपका सूक्ष्म शरीर उस दुनिया में घूम रहा होता है, तभी वहां उसकी मुलाकात अलग अलग आत्माओं और ऊर्जाओं से होती है, और उसी मुलाकात को सुबह उठने पर हम सपना कहते हैं। इसलिए कई बार सपनों में जो स्पर्श महसूस होता है, जो भावनाएं महसूस होती हैं, वो इतनी असली लगती हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सूक्ष्म अनुभव हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर सपने में हम किसी के साथ इतने करीब होते हैं, तो वो सामने वाला कौन होता है? स्वप्न शास्त्र इस तरह के सपनों को 3 अलग रहस्यों में बांटता है, और पहला रहस्य शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा कर्मिक संकेत हो सकता है। पहला रहस्य, जब सपने में कोई जाना पहचाना व्यक्ति दिखाई दे। मान लीजिए एक रात आप सपना देखते हैं कि आप अपने किसी पुराने दोस्त के साथ हैं, या शायद किसी ऑफिस के सहकर्मी के साथ, या फिर किसी दूर के रिश्तेदार के साथ, और उस सपने में आप दोनों बहुत ही अंतरंग स्थिति में होते हैं। सुबह उठते ही आपको बहुत अजीब महसूस होता है। आप सोचते हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? लेकिन स्वप्न शास्त्र एक बिल्कुल अलग बात कहता है। यह सपना आपके चरित्र के बारे में नहीं बताता, यह बताता है आपके पिछले जन्म के बारे में। प्राचीन ग्रंथों में एक शब्द आता है, ऋणानुबंध। इसका मतलब है पिछले जन्मों के अधूरे रिश्ते। कभी हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, कभी किसी को धोखा देते हैं, कभी किसी से कोई वादा करते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता अधूरा रह जाता है तो उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। वो आत्माएं अगले जन्म में भी एक दूसरे को खोजती हैं। इसीलिए कई बार सपनों में हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके साथ हमारा इस जन्म में कोई खास रिश्ता नहीं होता, लेकिन आत्मा उन्हें पहचानती है। और जब नींद के दौरान आपका तार्किक दिमाग सो जाता है, तब आपकी आत्मा उस पुराने संबंध के संपर्क में आ जाती है। इसीलिए ऐसा सपना आने पर खुद को दोष देना जरूरी नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत हो सकता है कि किसी पुराने जन्म का कोई अधूरा हिसाब अभी बाकी है। लेकिन अगला सपना इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होता है, और कभी कभी डरावना भी। दूसरा रहस्य, जब सपने में कोई बिल्कुल अनजान चेहरा दिखाई दे। मान लीजिए आप सपना देखते हैं
कि आप किसी ऐसी महिला या पुरुष के साथ हैं जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसका चेहरा अजनबी है, लेकिन सपना इतना असली है कि आपको लगता है जैसे वो सच में आपके सामने मौजूद है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग नया चेहरा नहीं बना सकता। हम सिर्फ उन्हीं चेहरों को सपनों में देखते हैं जिन्हें हमने कभी ना कभी देखा हो। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में ऐसे चेहरे देखे जो उन्होंने कभी नहीं देखे। तो वो लोग कौन होते हैं? तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारी दुनिया के आसपास एक और दुनिया मौजूद है, एक सूक्ष्म जगत। इस जगत में कई तरह की ऊर्जाएं रहती हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। इनमें से कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। कहा जाता है कि ऐसी ऊर्जाएं कभी-कभी इंसानों के सपनों में प्रवेश कर सकती हैं, खासकर तब जब किसी व्यक्ति का आभा मंडल कमजोर हो या जब वह व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हो। ऐसी स्थिति में वह ऊर्जा सपनों के माध्यम से उसके पास आती है और धीरे धीरे उसकी प्राण शक्ति को प्रभावित करती है। कई लोग बताते हैं कि ऐसे सपनों के बाद शरीर में अजीब थकान महसूस होती है, कमर में दर्द होता है और पूरा दिन मन भारी रहता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कभी कभी एक संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा कमजोर हो रही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सपना डरावना नहीं होता। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो आपके जीवन में आने वाली बड़ी खुशियों का संकेत देते हैं। और ऐसा ही एक सपना है जब आप सपने में अपने ही जीवन साथी को देखते हैं। लेकिन उस रहस्य के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि तीसरा और चौथा रहस्य इतने अद्भुत हैं कि उन्हें समझने के बाद आप सपनों को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। अब तक आपने दो तरह के सपनों का रहस्य जान लिया। पहला, जब कोई जाना पहचाना इंसान सपने में आता है। दूसरा, जब कोई बिल्कुल अनजान चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अब जो तीसरा रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह डरावना नहीं बल्कि बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कई शादीशुदा लोग बताते हैं कि उन्हें कभी कभी ऐसा सपना आता है जहां वे अपने ही पति या पत्नी के साथ अंतरंग स्थिति में होते हैं। सपना बहुत ही सच्चा लगता है, जैसे आप दोनों के बीच कोई बहुत गहरा संबंध बन रहा हो। सुबह उठने के बाद कई लोग इस सपने को सामान्य समझकर भूल जाते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र इस सपने को बहुत खास मानता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब पति पत्नी सपने में एक दूसरे के साथ इस तरह का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उनका रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं है, उनकी आत्माएं भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसे आत्मिक समरसता कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके दोनों के आभा मंडल एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल में हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना आने के बाद जीवन में अक्सर कुछ बड़ी सकारात्मक घटनाएं होती हैं, जैसे घर में अचानक धन का आगमन होना, रुके हुए काम पूरे होना, परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आना या घर में किसी नए सदस्य का जन्म होना। इसीलिए इस सपने को बहुत शुभ माना जाता है। यह सपना बताता है कि आपके रिश्ते पर ईश्वर की कृपा है। लेकिन अब जो चौथा रहस्य है, वह इतना रहस्यमय है कि बहुत से लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। चौथा रहस्य, जब सपने में कोई अलौकिक शक्ति दिखाई दे। कई लोग ऐसा सपना देखते हैं जहां वे खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ देखते हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। कभी वह कोई किन्नर होता है, कभी कोई बहुत ही दिव्य और चमकदार स्त्री, कभी कोई ऐसा पुरुष जिसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि सपना खत्म होने के बाद भी उसका चेहरा और उसकी ऊर्जा लंबे समय तक याद रहती है। लोग अक्सर ऐसे सपनों से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन भारतीय स्वप्न शास्त्र इसके बारे में एक अलग ही बात कहता है। अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी किन्नर के साथ अंतरंग स्थिति देखता है, तो इसे कई ज्योतिष और तांत्रिक ग्रंथों में धन योग का संकेत माना गया है। किन्नर को हमारे शास्त्रों में बुध ग्रह से जोड़ा जाता है और बुध ग्रह धन, व्यापार और अवसरों का ग्रह माना जाता है। ऐसा सपना आने के बाद कई बार व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव आते हैं। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, व्यापार में अचानक फायदा हो सकता है या कोई नया अवसर मिल सकता है जिससे आर्थिक स्थिति बदल सकती है। लेकिन अगर सपने में दिखाई देने वाला व्यक्ति बहुत ही दिव्य और प्रकाश से भरा हुआ हो, तो इसका मतलब और भी खास हो सकता है। ऐसे सपने कभी कभी इस बात का संकेत होते हैं कि आपकी चेतना आध्यात्मिक रूप से जागने लगी है। संभव है कि वह ऊर्जा आपके इष्ट देव या आपकी कुलदेवी से जुड़ी हो।
ऐसे सपने बहुत दुर्लभ होते हैं। कहा जाता है कि ऐसे अनुभव करोड़ों में से किसी एक इंसान को ही मिलते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर आपको बार बार डरावने या अजीब सपने आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप बस डरते रहें या इसका कोई उपाय भी है? हमारे प्राचीन शास्त्र इस सवाल का जवाब भी देते हैं। स्वप्न शास्त्र के 3 अचूक नियम। अगर आपको बार बार अजीब सपने आते हैं या आप सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं, तो इन 3 नियमों को जरूर अपनाएं। पहला नियम, सोने से पहले शरीर शुद्ध करें। रात को सोने से पहले अपने हाथ और पैर जरूर धोएं। ठंडे पानी से पैर धोने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यह आपके आभा मंडल को शांत करता है और मन को भी स्थिर बनाता है। दूसरा नियम, सोने की दिशा का ध्यान रखें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में सोने से कई बार बेचैनी और अजीब सपने आने लगते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में रखें और पैर उत्तर या पश्चिम की ओर रहें। इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। तीसरा नियम, पानी का सुरक्षा चक्र। यह एक बहुत पुराना और प्रभावी उपाय है। रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी रख दें। उस पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डाल दें। पानी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने की क्षमता रखता है। जब आप सोते हैं तो यह पानी आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देता है। सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। उसे कभी पीना नहीं चाहिए। अंतिम रहस्य, सपने आखिर हमें क्या बताना चाहते हैं? दोस्तों, सपने सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना नहीं होते। वे कई बार हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारी ऊर्जा का आईना होते हैं। कभी वे हमें चेतावनी देते हैं, कभी हमें आने वाले भविष्य की झलक दिखाते हैं और कभी हमें हमारे पिछले जन्मों की याद दिलाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई अजीब सपना आए, तो डरिए मत, शर्मिंदा मत होइए। बस शांत होकर सोचिए, ये सपना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कई बार जवाब हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपे होते हैं। लेकिन सपनों की दुनिया का एक और ऐसा रहस्य है जो इससे भी ज्यादा डरावना है। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं और जमीन पर गिरने से ठीक पहले आपकी आंख खुल जाती है? या क्या आपने कभी सपने में खुद को मरते हुए देखा है, अपनी ही अर्थी को उठते हुए देखा है? लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान सपने में मर गया और उसकी आंख नहीं खुली, तो वह असल जिंदगी में भी मर सकता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा हुआ है? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगला रहस्य आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए। आत्म रहस्य के इस सफर में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। AUM नमो नारायण। भगवान आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें।